Good afternoon to all. मैं डॉक्टर दीपाली अम्ब, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, MJB गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज इंदौर। आज मैं BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी में जो पहला पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी इनवर्टिब्रेट, इसमें फिशियोला में पाए जाने वाले अनुकूलन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। अडाप्टेशन या अनुकूलन होता क्या है? जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका इन्वायरमेंट से एक क्लोज रिलेशनशिप होता है और एनिमल इस एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए अपने शरीर को अनेक तरीके से मॉडिफाइड करता रहता है। ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं उसकी एनाटॉमी में, उसकी फिजियोलॉजी में होते हैं और इन मॉडिफिकेशन के थ्रू, इन परिवर्तनों के थ्रू एनिमल पर्यावरण में, वातावरण में आसानी से सरवाइव कर पाता है। इन्हें कहते हैं अनुकूलन। फिशियोला प्लैटीहेलमिंथिस एनिमल है, एक एंडोपैरासाइट है। तो एंडोपैरासाइट को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पैरासाइट होते क्या है। पैरासाइट ऐसे एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी पर या तो एक्सटर्नल या इंटरनल, शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट। इन पैरासाइट्स को क्या फ़ायदा होता है? तो इन पैरासाइट्स को 4 फ़ायदे हो सकते हैं। फूड यानी कि भोजन, शेल्टर यानी कि शरण, डिस्पर्शन यानी कि वितरण के अवसर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अवसर मिल जाते हैं, और चौथा है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा। यानी कि एनिमल तभी होस्ट के अंदर रहेगा या परजीवी रूप में जीवन बिताएगा जब उसे फूड, शेल्टर, डिस्पर्शन या प्रोटेक्शन, इनमें से किसी चीज़ की प्राप्ति हो रही होगी। एंडोपैरासाइट, इनके शरीर की संरचना इस तरीके की होती है कि वो आसानी से होस्ट की बॉडी के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। इनमें कई सारे तरीके के अडाप्टेशन पाए जाते हैं, कई तरीके के अनुकूलन पाए जाते हैं जो इन्हें आसानी से सरवाइव करने के लिए तैयार करते हैं। इन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें फिशियोला हिपेटिका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारे परजीवी अनुकूलन हमें देखने के लिए मिलते हैं। परजीवी अनुकूलन को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वे मुख्य परिवर्तन या विशेषताएं जो एक परजीवी के शरीर की रचना एवं उसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से वह होस्ट के शरीर में अपना जीवन व्यतीत करने में सक्षम होता है। ये जो विशेषताएं होती हैं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? तो पहला है संरचनात्मक अनुकूलन, दूसरा है जीवन चक्र में अनुकूलन। फिशियोला में संरचनात्मक अनुकूलनों को हम 2 भागों में बांट देंगे, बाहरी अनुकूलन और आंतरिक अनुकूलन। बाहरी अनुकूलन यानी कि बाहर से देखने पर ही भी जो हमें दिखाई दे, है ना, उन्हें कहेंगे। दूसरा आंतरिक अनुकूलन यानी कि शरीर के सिस्टम्स में जो परिवर्तन आ गए हैं, एनाटॉमी में जो परिवर्तन आ गए हैं, उन्हें एनाटॉमिकल परिवर्तन। तो सबसे पहले बाहरी या आकारिकी, मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन, आकार, शेप ऑफ बॉडी। फिशियोला का शरीर जो रहता है डॉर्सोवेंट्रली चपटा या बत्ती के आकार का होता है तथा पीछे की ओर से सकरा होता है। इस प्रकार के आकार से परजीवी को चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। फिशियोला का शरीर लीफ लाइक होता है, डॉर्सोवेंट्रली चपटा होता है, पीछे की ओर सकरा होता है। इस तरीके के शरीर पर चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ये एक बड़ा अडाप्टेशन है मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन में। दूसरा है सकर्स की उपस्थिति। सकर्स यानी कि चूषक। सकर्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो चिपकने में मदद करते हैं सतह से। फिशियोला के शरीर पर 2 अत्यंत मस्कुलर सकर पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये अपने होस्ट के शरीर के अंदर यकृत या बाइल डक्ट में चिपका रहता है। इसके शरीर में अपेंडेजेस का अभाव होता है। शरीर सरल रूप से सिर
धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। ये जो दो अडेप्टेशन थे ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन थे। अब हम बात कर रहे हैं एनाटॉमिकल या आंतरिक अनुकूलन। तो सबसे पहले आता है देहभित्ति या बॉडी वॉल। फेशियोला में एडल्ट स्टेज में शरीर पर सीलिया नहीं पाए जाते। जो बॉडी वॉल रहती है वो बहुत मोटी क्यूटिकल की बनी होती है और क्यूटिकल इस तरीके की होती है जो कि होस्ट के शरीर से स्रावित होने वाले रसायनों के प्रभाव से एनिमल को प्रोटेक्ट करती है। इस तरह की क्यूटिकल का होना एनिमल के लिए बड़ा अडाप्टेशन है। इसके कारण इस पर पोषक के पाचक रसों की यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से रिलीज होने वाले रसायनों की और एंजाइम्स केमिकल्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, माउथ के चारों ओर वेंट्रल तल पर क्यूटिकल बहुत मोटी होकर दो सकर्स का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट है लोकोमोटरी ऑर्गन। फेशियोला में लोकोमोटरी ऑर्गन्स का पूरी तरीके से अभाव होता है क्योंकि इसे होस्ट के शरीर में लोकोमोशन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, पर इसके लार्वा को एक जगह से दूसरी जगह या एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाना है, इसलिए उसमें लार्वा में जो है सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अडेप्टेशन है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो फेशियोला में जो है सकिंग टाइप का पूरी तरीके से सकिंग टाइप का जो है होता है और इसमें जो रहता है पाचन तंत्र पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है क्योंकि उसे होस्ट की बॉडी से पचाया भोजन सकर्स की मदद से ग्रहण करना होता है। इसमें स्टमक और एनस इसका भी पूरी तरीके से अभाव होता है। आंत इसकी बहुत अधिक शाखान्वित होती है और ये शाखान्वित आहार नाल जो रहती है शरीर से पचा हुआ भोजन प्राप्त करती है और उसी से अपना लाइफ स्पॉन करती है। अगला है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र का भी इसमें पूरी तरीके से अभाव होता है, एब्सेंट होता है क्योंकि इसकी आंतें इस तंत्र की कमी को पूरी करने में मददगार साबित होती हैं। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र इसमें अनुपस्थित रहते हैं। एंडोपैरासाइट है ये। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें पाया जाता है क्योंकि इसमें पोषक के शरीर में जो फ्रीली ऑक्सीजन रहती है उसका मिलना अत्यधिक कठिन होता है। फिर आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात। तो फेशियोला में एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत अधिक विकसित होते हैं। इसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स में वेसल्स पाई जाती हैं। इस तरीके से ये मिलकर वे डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। यह तंत्र परजीवी में परिवहन तंत्र की कमी को भी पूरा करता है। नेक्स्ट आता है तंत्रिका तंत्र। परजीवी स्वभाव के कारण इसमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है, साथ ही इसमें सेंसरी ऑर्गन्स का भी पूरी तरीके से अभाव होता है क्योंकि होस्ट के शरीर के अंदर रहने के कारण इसे विशेष पर्यावरणीय परिवर्तनों को नहीं झेलना होता है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में ये तंत्र अत्यधिक विकसित होते हैं। इसमें शाखित, ओवरी और टेस्टिस में असंख्य गैमेट्स का निर्माण होता है। ये थे एनाटॉमिकल अडाप्टेशन। अब जो अडाप्टेशन इसके जीवन चक्र में हमें देखने को मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत अधिक एग लेइंग होता है। लगभग 10 लाख एग लेइंग किया जाता है जिससे मृत्यु की संभावना कम होती है। अगर इन एग्स को के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी रहेंगे तो भी 10 लाख की संख्या बहुत अधिक होती है ताकि एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहे। दूसरा है एग की सुरक्षा। एग की सुरक्षा के लिए एग के ऊपर रक्षात्मक आवरण या कवच पाया जाता है जिसमें ओपर्कुलम होता है। तीसरा, जाति की सुरक्षा और वितरण। जाति की सुरक्षा और वितरण के लिए इसमें विशेष तरीके से
अनुकूलन पाया जाता है। इसमें 2 होस्ट होते हैं, एक होता है शिप और दूसरा होता है स्नेल। शिप और स्नेल, स्नेल जो है प्लेनेरिया जाति का स्नेल होता है। इस तरीके से एक होस्ट और साथ में मतलब 2 होस्ट के होने के कारण इसमें जाति की सुरक्षा और वितरण के लिए अपूर्व अवसर इसमें मिल जाते हैं। साथ ही इसमें पीटोजेनेसिस पाया जाता है। इसके अलावा इसके लार्वा डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें 5 लार्वल फॉर्म पाई जाती है, MSRCM, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। इन 5 लार्वा के थ्रू एनिमल आसानी से अपना जीवन चक्र संचालित करता है। इन लार्वावस्थाओं का पाया जाना और प्रत्येक लार्वा में अगले लार्वा को सुरक्षित रखने की कैपेसिटी जो पाई जाती है, उस घटना को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। साथ ही इसके जो लार्वल फॉर्म्स रहते हैं वो भी अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड रहते हैं। जैसे मिरासीडियम लार्वा जो रहता है, इसको स्वतंत्रतापूर्वक तैरने वाला लार्वा होता है। अब इसे तैरना है तो इसके अंदर सीलिया पाई, इस तरीके से ये तैरकर सेकेंडरी होस्ट को खोज लेता है। इसी तरीके से जो सर्केरिया लार्वा रहता है उसमें वो एंसिस्टेड हो जाता है, जिससे वो बाहरी परिवर्तनों का परजीवी पर कोई प्रभाव ना, वो सिस्ट रूप में रहता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के लार्वा का पाया जाना इसमें पॉली एम्ब्रियोनी को दर्शाता है। ये सारे परिवर्तन, एनाटॉमिकल परिवर्तन, मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन और उसके लार्वा में पाए जाने वाले परिवर्तन, जीवन चक्र में पाए जाने वाले परिवर्तन एनिमल को सरवाइव करने के कई अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद।